हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और वीडियो को स्किप करने से पहले इतना जान लीजिएगा कि आज की जो वीडियो है वो किस एग्ज़ाम के लिए है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो केवीएस का आपका नोटिफिकेशन जिसकी आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो आ गया तो आपको सबसे पहले पढ़ना जो होगा वो होगा एनसीईआरटी, जिसमें कि हम लोगों ने डे 1 में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी पढ़िए। अगर नहीं पढ़ते हैं, उसको स्किप करके जाते हैं, तो पेपर आपका कभी भी क्वालिफाई होने का चांसेस आप भूल जाइए, क्योंकि सेल्फ ऑब्जेक्टिव से आपका काम नहीं चलने वाला है। केवीएस में टू द पॉइंट कहीं से भी लाइन बाय लाइन से आपको पूछ लिया जाता है, बट हम लोग लाइन बाय लाइन नहीं है। आपके लिए जो ये वीडियो है, थोड़ा सा मैंने इसको ईजी कर दिया है। मैं इसके मेन टॉपिक जो है, जहाँ से आपको जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको नहीं करना पड़ेगा और बड़ी ही आसानी से आसान शब्दों में उस चीज़ को समझ जाएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो डे 1 में मैंने बताया था कि कोई भी अगर फूड आइटम हम बनाते हैं, जैसे राइस है, तो उसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। जैसे राइस बनाना है तो हमें क्या चाहिए, रॉ राइस चाहिए, और जैसे बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमको रॉ राइस और वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर और रॉ राइस क्या है, हमारे इंग्रेडिएंट है। तो किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमको, जैसे कि वेजिटेबल्स, अगर सब्जियां बनानी है तो वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वेजिटेबल्स के साथ साथ ऑयल लगेगा, मसाले लगेंगे। तो ये सारे उस चीज़ को वेजिटेबल सब्जियों को बनाने के लिए जिन जिन सामान की ज़रूरत होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो इंग्रेडिएंट समझ लिए थे हम लोग, बहुत सारे चीज़ समझे थे, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें क्या करना है, जो इंग्रेडिएंट होते हैं। अब उन इंग्रेडिएंट में बहुत सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है, जैसे कि राइस है, राइस में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या है, द इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट में कुछ कंपोनेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड एज, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इनके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इस फूड में स्टार्च है, किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आप अगर नहीं इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स हैं, कुछ दिए गए हैं, तो उन स्टेप्स को जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ये रीड करना पड़ेगा कि इस लाइन में क्या दिया हुआ है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सारे फूड में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड कैन वी टेस्ट whether cooked food or raw ingredients contains or one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test of अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब इनकी हमको टेस्टिंग इस चैप्टर में पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, जो कि इजी होता है थोड़ा अदर इन कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे हम लोग इन तीनों की जो टेस्टिंग है वो पढ़ेंगे। इसके लिए फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो हमको आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनता है और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे बनता है, इस टेस्ट को करने के लिए हम इन तीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल, दोनों पे ही हमको करना है। तो यहाँ पे सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर दीज और एनी अदर फूड आइटम्स। तो हम अपने हिसाब से करेंगे। और उसके बाद सबसे पहला टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का है, जिसमें बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ
स्टार्च एंड शुगर। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में। इस टेस्ट को करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो आयोडीन का सॉल्यूशन है वो कैसे बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का बनाने के लिए हमको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन लेनी है और टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब लेके जिसमें हाफ फिल्ड वाटर होगा उसमें इस टिंक्चर आयोडीन के ड्रॉप को डाल देना है, तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन प्रिपेयर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे किसमें, इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 मिलीलीटर वाटर लेके उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो उस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कास्टिक सोडा कैसे बनाएंगे, तो 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा को जब डिजोल्व करेंगे 100 ml ऑफ वाटर में तो क्या बनेगा हमारा, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं इन टेस्ट को करने के लिए। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए स्टार्च का टेस्ट करेंगे और इसके लिए हमको क्या करना है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम ले लेंगे और इसका रॉ इंग्रेडिएंट के फॉर्म में लेते हैं। पुट 2-3 जैसे इन्होंने यहाँ पे पोटैटो लिया हुआ है, ठीक है, और उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। जब इस पोटैटो को कट करके इस पे इन्होंने 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाला है तो क्या देखते हैं कि ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, क्या इस फूड आइटम के कलर में कोई चेंजेस आता है, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी प्रेजेंट है, ठीक है, तो यानी स्टार्च प्रेजेंट है। क्योंकि जो ब्लू ब्लैक कलर है वो इंडिकेट करता है कि दैट इट कंटेन स्टार्च। तो रॉ मटेरियल लेंगे, उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि उस इंग्रेडिएंट में स्टार्च अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इट इज सॉलिड, अगर हम देखते हैं कि सॉलिड है तो सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, हमको जो इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो पेस्ट फॉर्म में यूज़ करना है और पाउडर फॉर्म में। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ इट इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली है जिसमें उस फूड आइटम को एक पाउडर फॉर्म में या मैश्ड फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, अब उस टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट, वो फूड आइटम के ऊपर क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, शेक करेंगे, अच्छे से इसको हिलाएंगे टेस्ट ट्यूब को। और नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। यहाँ दो चीज़ें यूज़ करनी है, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, दोनों के जो 10-10 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप्स डालना है और 10 ड्रॉप डालना है कास्टिक सोडा। यानी हमको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें इंग्रेडिएंट लेंगे मैश क्रस्ड फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में, उसके ऊपर 10 ड्रॉप क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप्स वाटर डालेंगे। उसके बाद हम 10 ड्रॉप्स सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा डालेंगे और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालेंगे। अगर ऐसा करने पर, और इसको फिर से अच्छे से शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद लेफ्ट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। What do you see? Did the content of the test tube turn violet? अगर ये जो कंटेंट है टेस्ट ट्यूब का वॉयलेट हो जाता है तो इसका मतलब है
कि अ वॉयलेट कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को। तो वॉयलेट कलर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन को प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वॉयलेट कलर आता है अगर तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। टेस्ट फॉर फैट इसी तरह देखेंगे। तो टेस्ट फॉर फैट के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स को लेंगे, उसको ये इसका बहुत ईजी है। जैसे कोई भी फूड आइटम लिए आप, उसको रैप कर लेंगे एक पीस ऑफ पेपर में एंड क्रश इट, उसको जैसे कूटना होता है ना वैसे कूट लेंगे, ठीक है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, लेकिन पेपर नहीं फटना चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, अब पेपर को सीधा करेंगे एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, ध्यान से देखेंगे। डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, क्या इस पे ऑयली पैचेस है? अगर होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट की तरफ रखेंगे, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? एन ऑयली पैच ऑन अ पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट, यानी ऑयली पैच जो है वो क्या शो कर रहा है? अगर ऑयली पैच आ जाता है तो उस पर शो कर रहा है कि उस इंग्रेडिएंट में फैट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ ली हम लोगों ने। आगे जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी मुझे देखना है, तो इसके नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।